जब दूध देने वाले जानवर को मिनरल और उसके बाद क्या नाम है बाईपास फैट वनडे के साथ इजाफी डालेंगे तो फिर क्या नाम है रिजल्ट आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा। दूध की मिकदार भी बढ़ेगी, दूध की क्वालिटी भी अच्छी होगी, जानवरों का क्या नाम है जो है ना वजन। बाईपास फैट डाल सकते हैं। बड़े जानवरों को अगर 300 ग्राम आप योमिया दे रहे हैं तो छोटे जानवरों को 150 ग्राम देंगे, यानी कि 75 ग्राम छोटे जानवरों को। उनके लिए भी ज्यादा फायदा है। आप ऐसा समझो जैसे तेल या घी दे रहे हो। तेल या घी की अफादियत अपनी जगह होती है, लेकिन ये जदीद डेयरी फार्मिंग में जब आप कदम रखते हैं तो फिर उससे घी या तेल से बढ़ के है फिर ये। अच्छा, मिनरल मिक्सचर इस फॉर्म में है, ये आप देख रहे हो सारे, ये इसको हम ऐड करेंगे। ये बाईपास फैट है। अच्छे स्टोरों से आपको खुला बाईपास फैट मिल जाएगा। अगर आपके पास 1 या 2 जानवर हैं तो आपको ये जरूरत नहीं है परेशान होने की कि हम जो है ना 25 किलो का बैग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 25 किलो का बैग हम किस तरीके से क्या नाम है खरीदें। अच्छा, तो उसके बाद अभी हाँ, अभी क्या नाम है बाईपास फैट मिनरल मिक्सचर खुला भी मिल जाता है। उसके बाद दूसरी चीज हम ले रहे हैं काले चने का छिलका। अभी मुझसे कोई बंदा अगर ये पूछेगा कि भाई इसकी फैट बताओ, इसमें प्रोटीन लेवल कितना है, उसमें ये कितना है, मेरा एक सिंपल सा फार्मूला, मैं साइंटिफिक तौर पे काम नहीं करता। अभी सोयाबीन मील लिया है, इसमें प्रोटीन ज्यादा है। चोकर हमने लिया है, गंदुम का चोकर और राइस पॉलिश हमने ली है। राइस पॉलिश ले ली, चने का छिलका, काले चने का छिलका। वैसे जो छिलका जात है ना काफी सारे मिलते हैं, सोयाबीन का भी मिलता है, मटर का भी मिलता है, लेकिन मैंने काले चने का छिलका लिया है। चने की दाल जब बनती है ना तो उसके ऊपर से छिलका उतारा जाता है, काले चने का छिलका मैंने लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज मैंने लिया काले चने का छिलका। दूसरी ये ली है मूंग कुट्टा, मूंग की दाल का छिलका और उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं इसके अंदर, मूंग कुट्टा। तीसरी राइस पॉलिश, राइस पॉलिश क्या नाम है ये आप देख लें, राइस पॉलिश। उसके बाद सरसों की खल, इसमें भी प्रोटीन होता है। क्या नाम है, सरसों की खल को मैंने पिसवा लिया है, जो कड़वी खल जिसको आमतौर पे कहते हैं, सरसों की खल को मैंने पिसवा के इस तरह पाउडर बना लिया। अच्छा, जो कड़वी खल होती है ना वो जानवर नहीं खाते हैं, लेकिन जब आप क्या नाम है उनको भिगो के जब उसको डाला जाता है पुराने तरीके से, जब आप सब चीजें पाउडर फॉर्म में लेते हैं ना तो उससे ये आपको डबल फायदा होता है कि जानवर को हजम करने के लिए इजाफी कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। ये दरदरा सा पाउडर आप कुछ ये जो बना लेते हैं तो फिर हजम आसानी से हो जाता है। वनडे के अंदर फिर सब चीजें यकजा मिक्स हो जाती हैं, मिक्स करके कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो जानवर बचा दे, सब यकजा होते हैं। उसके बाद अभी आपको मैंने बताई हैं, फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बाईपास फैट मिनरल मिक्सचर ये इजाफी हैं। 300 ग्राम बाईपास फैट बड़े जानवर के लिए, 200 ग्राम मिनरल मिक्सचर बड़े जानवर के लिए, 100 ग्राम सुबह मिनरल मिक्सचर, 100 ग्राम शाम को, 150 ग्राम सुबह बाईपास फैट, 150 ग्राम शाम को। और उसके बाद ये इजाफी है। उसके बाद काले चने का छिलका, मूंग कुट्टा, सरसों की खल, मकई का ग्लूटेन और होता है, मैं ग्लूटेन यूज नहीं करता, मैंने मकई साबित ली है। कल एक भाई ने साबित पोस्ट की थी, 1200 रुपए मन साबित लेके इसको मैंने सिरिलैक का जिस तरह पाउडर होता है ना बच्चों का दलिया, उस तरीके से इसका चक्की से दलिया बनवा लिया। इसमें आपको देखे छोटे से पीस भी नजर आ रहे होंगे और पाउडर भी नजर आ रहा है, यानी कि बेसिकली ना ये मकई का दलिया ना मकई का आटा, उसके बीच का है ये मकई। उसके बाद सोयाबीन मील मैंने लिया है, सोयाबीन मील मैंने लिया 60 रुपए किलो मुझे पड़ा है। ये रहा सोयाबीन मील, 60 रुपए मुझे किलो पड़ा है। तो मैं फी जानवर को योमिया जो है ना 1 किलो दे रहा हूं, यानी कि आधा किलो सुबह और आधा किलो शाम को, ठीक है। जो इसमें वंडा बनाने का बेसिक जो चीजें हैं ना मैं आपको बताता हूं, जिसका रेट सबसे ज्यादा होगा तो समझ लें जिस वंडे के जिस अज्जा का, उसमें प्रोटीन लेवल और उसकी क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो फिर उसको हम कम लेंगे। और जिसका रेट थोड़ा सा कम होगा, जैसे राइस पॉलिश है, चोकर है और मकई है, इसको हम ज्यादा लेंगे। तो इससे 2 तरीके होते हैं। साइंटिफिक तौर पे जो प्रोटीन लेवल है सोयाबीन मील में ज्यादा है,
सरसों की खल में भी प्रोटीन है। हम दो चीजें ले रहे हैं प्रोटीन सोर्स के लिए, सरसों की खल और सोयाबीन मील। सोयाबीन मील भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और सरसों की खल भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या होगा इससे कि जो सोयाबीन मील का रेट ज्यादा है, सरसों की खल का रेट थोड़ा सा उससे कम है। जो जिसका रेट ज्यादा है उसको कम मिकदार में लेना है, जिसका रेट थोड़ा कम है उसको ज्यादा मिकदार में लेना है। इससे दो तरीके होंगे, चीज भी डल जाएगी और वनडे का रेट आपका कम हो जाएगा। अभी सब चीजें मैंने आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगी 1250 से 1300 रुपए फी 40 किलो की आपको, लेकिन क्वालिटी इतनी बेहतरीन होगी। कोई भी मयारी वंडा जो आप इस्तेमाल करोगे 1400 से 1450 का अगर आप खरीद रहे होगे तो ये आपको घर पे 1300 के करीब पड़ेगा। इससे आपको डबल फायदा होगा, चीज आपकी आंखों के सामने बनेगी और क्वालिटी आपके सामने होगी जो आप इस्तेमाल करोगे। तय दर तय हम इसको बिछाते जाएंगे, बेलचे के साथ मिक्स करके रख देंगे। 800 किलो हम बना रहे हैं 10 जानवरों के लिए 10 दिन का। एक जानवर को 4 किलो हम दे रहे हैं टाइम का, यानी कि 8 किलो हम देंगे यौमिया उसके दूध देने के हिसाब से। अभी इसकी मिक्सिंग साथ के साथ करते जाएंगे, सारे सामान को हम डबल कल्टी देंगे, मिक्स हो जाएगा। इसमें सारी चीजें जो इस्तेमाल हुई थी मैंने आपको बता दी है, एक दो फिर रिपीट कर देता हूं। चोकर, सरसों की खल, सोयाबीन मील, राइस पॉलिश, मूंग कुट्टा, चने का छिलका और इसको मिनरल मिक्सचर, बाईपास फैट। नमक भी हम डालेंगे इसके अंदर, नमक जरूरी होता है वनडे के अंदर, नमक भी हम डालेंगे। टॉक्सिन बाइंडर और दूसरी चीजें मुझे यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिली तो इसलिए मैंने जो है ना क्वांटिटी जो है ना 800 किलो बना रहे हैं तो अपने अंदाज से मैंने आपको मोटी मोटी क्वांटिटी बता दी है। अगर सोयाबीन इस्तेमाल करते हैं तो एक किलो इस्तेमाल करें सोयाबीन मील एक दिन के लिए, आधा किलो सुबह आधा किलो शाम। बाईपास फैट इस्तेमाल करें 300 ग्राम, 150 ग्राम सुबह 150 ग्राम शाम। खुले भी मिल जाते हैं, सोयाबीन मील हो गया, बाईपास फैट हो गया और मिनरल मिक्सचर हो गया। अगर आप ज्यादा आपकी तादाद नहीं है जानवरों की तो आप आसानी से 100 किलोग्राम का फार्मूला बना सकते हैं। मकई, सोयाबीन और क्या नाम है राइस पॉलिश, चोकर और सरसों खली, चने का छिलका, ये सारी चीजें हमने इसमें जो है ना डाली हैं। मिक्स करके सारा कुछ हमने इसको 40-40 किलो के बैग बना के रख देने हैं। तो फुल है, इसमें एनर्जी भी है, फाइबर भी है, फास्फोरस भी है, फैट भी है, सारा कुछ है इसमें। अभी मील्स का मतलब होता है प्रोटीन लेवल और एनर्जी लेवल के लिए ना मील्स। तो एक मील यूज करें, कोई सा भी यूज कर लें, जरूरी नहीं है आप सनफ्लावर भी यूज करें, केनोला भी यूज करें, सोयाबीन भी यूज करें। हमने सोयाबीन यूज किया, सोयाबीन का रेट सबसे ज्यादा है इस वक्त, 60 रुपए किलो पड़ा है। यार ये जो बंदे शेयर करते हैं ना साइंटिफिक बुनियादों पे कुछ बोल रहे होते हैं, मेरे कोई भी इसमें साइंटिफिक वो नहीं है। जो हम अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप सबसे शेयर कर रहे हैं। इसका बहुत टॉप क्लास रिजल्ट है। अगर जो बंदा खल इस्तेमाल कर रहा है खाली अपने जानवरों को, वो ये वंडा इस्तेमाल करे, फिर मुझे रिजल्ट बताए इसका कि कैसा रिजल्ट मिला। रेट खल से 10 रुपए कम है फी किलो का। अगर 10 किलो वंडा डालोगे तो 100 रुपए बचेंगे, 100 रुपए कम नहीं है। 100 रुपए रोज अगर आप बचाओगे तो 3000 रुपए जो है ना बनते हैं महीने के। तो फिर इसी तरीके से ये 3000 एक जानवर के वंडे पे बचाओगे तो 10 जानवर होंगे तो 30,000 रुपए आपको बचेंगे। 2 मजदूरों की तनख्वाह वंडे से ही आपकी निकल आनी है और वंडा भी खल से 100% आपका पॉलिश, सोयाबीन मील, चने का छिलका और चोकर और सरसों खली और क्या नाम है मूंग कुट्टा, इस सब की जो है ना हमने तय लगा दी है। सबसे ऊपर हम बाईपास फैट और मिनरल मिक्सचर डालेंगे। ये अभी जो हमने खोला है ना ये मूंग का छिलका और मूंग की दाल है। मूंग कुट्टे के बारे में सब बंदे पूछते हैं, तो ये सरगोदा का मूंग कुट्टा सबसे ज्यादा मशहूर है। मूंग की दाल का छिलका जो ऊपर से उतारा जाता है ना हरा वाला मशीन के साथ, मूंग की दाल का छिलका और उसके छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं। अगर आपको नजर आ रहा होगा तो गौर से देखें, इसमें छिलका और दाल के छोटे छोटे टुकड़े नजर आएंगे जो काबिल हजम है। जानवर को फौरन तवानाई फराहम होती है इन चीजों से और हजम करने में उनको कोई ऐसा इजाफी मसला नहीं होता। फौरन जो है ना
फिर दूध उनका बढ़ता है, दूध पे बड़ा उनका असर आता है। बाईपास फैट से बड़ा छक्का लगता है। आप देखिएगा कि दूध आप जब बाईपास फैट और मिनरल मिक्सचर जब सारी कंपोजिशन साथ डालोगे, सोयाबीन मील भी, बाईपास फैट भी, मिनरल मिक्सचर भी, मुंगकुट्टा भी, छिलका भी, जब 10 चीजें यकजान होती हैं आपके जानवर के पेट में जाएंगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसा रिजल्ट आता है। दूध भी बढ़ेगा, गोश्त भी बढ़ेगा। भाई हाँ डालो। सोयाबीन मील जिनके इलाकों से नहीं मिलता, अपने इलाके के मंडे वाले को बोलो कि भाई मंगवा कर दो। अगर सोयाबीन मील के बारे में कोई बंदा सवाल पूछ रहा है तो सोयाबीन मील क्या होता है, सोयाबीन जो कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हो ना, कैनोला, सोयाबीन और सनफ्लावर, ये जो कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हो तो इन बीजों से निकाले जाने, बेसिकली समझ लो एक खाली होती है सोयाबीन। सबसे ऊपर अभी हम डाल रहे हैं ये मिनरल मिक्सचर। ये पूरा पैकेट ये वाला ये हाँ हाँ पूरा पैकेट। रूमा लैक नाम है इसका। कराची में मैं मेगा लैक यूज करता था, लेकिन यहाँ पे जो है ना मेगा लैक अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने इसमें जो है ना रूमा लैक इस्तेमाल। जिस तरह कुत्तर में आपका पट्ठे लाते हो ना, पट्ठों के अंदर मिक्स करके ड्राई दो। भिगोने की क्या जरूरत है भाई, इसमें क्या कोई साबित तो कोई चीज नहीं है आपको गला के देनी पड़ेगी, बिल्कुल ड्राई दो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं,
200 ग्राम योमिया मिनरल मिक्सचर देना है एक जानवर को, 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम को। 300 ग्राम बाईपास फैट देना है, 150 ग्राम सुबह 150 ग्राम शाम को। ये वनडे से इजाफी है, वनडे के अंदर मिक्स किया जाएगा। उसके बाद सोयाबीन मील आधा किलो योमिया के हिसाब से देना है, आधा किलो सुबह आधा किलो शाम, ठीक है। उसके बाद हम मूंग कुट्टा, चने का छिलका, राइस पॉलिश, सरसों की खल, चौकर और लाइफ टाइम दो। एक जानवर दूध देने वाले को योमिया 10 किलो खुश्क राशन की जरूरत होती है। जो ताजा सुआ जानवर होता है ना, तो उसकी जो मिल्क दूध देने वाले जानवर की 10 किलो वनडे की रिक्वायरमेंट होती है। इंशाल्लाह ताला ये 10 किलो आपको पड़ेगा 350 रुपए का, और दूध अगर आपका 60 रुपए किलो भी है तो वो आपका फरोख्त होगा 600 रुपए का। तो आपको 250 रुपए जो है ना वनडे से फिर भी बच जाएंगे। वो जो घास और तूड़ी का खर्चा है वो इजाफा। अगर 1 केजी वंडा और 3 केजी मिल्क ना, ये बात नहीं है। मेरा अपना फार्मूला है 10 केजी वंडा 10 केजी मिल्क, फिर जानवर बड़ा लंबा सुआ देता है, बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आता है। भाई 1 केजी वंडा 30 रुपए किलो पड़ रहा है, 10 किलो जानवर दूध दे रहा है, 5 किलो सुबह 5 किलो शाम, 300 का वंडा डालो 600 का दूध निकालो। सिंपल सा फार्मूला है। 1 केजी वनडे पे 3 केजी मिल्क कैसे निकालोगे? के बाद ये शक्ल आ गई इसकी।